समर्पित कर रहे हैं। ये एक बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा केंद्र है। यह शुरुआत में तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तुमकुरू से। ये एक बड़ा हेलीकॉप्टर मरम्मत का भी काम होगा। तो हेलीकॉप्टर्स के सिर्फ निर्माण का ही नहीं बल्कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स जो होंगे उनके निर्माण के साथ साथ उनके मरम्मत का भी कार्य किया जा सकेगा यहाँ पर। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ ये HAL में का जो कारखाना है उसको ही सिर्फ प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की बात हो या जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हो और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में निर्भर भारत की जब बात होती है तो ये निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी संवाददाता नंदिता डागर इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। नंदिता, आपसे जो HAL का ये कारखाना है निर्भरता की बात करते हैं तो उसके लिए कितना बड़ा ये एक कदम देख रही नंदिता? है जो आज़ादी के अमृत काल में हमें 2047 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चर में, यानी कि न सिर्फ फौजी लड़ाकू विमान, नागरिक उड्डयन के 2047 में मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इंडिया को एरोस्पेस मैन्युफैक्चर में, इंजीनियरिंग में, इकोसिस्टम में सुपर पावर बनाने जा रहा है। तो 2016 में, जैसे आपने ठीक कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने HAL के इस कारखाने की नींव रखी थी और उन्होंने ही आज उन्हीं को ये, जैसे कि वो कहते हैं कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य होता है कि प्रोजेक्ट की मैं आधारशिला रखता हूँ, उनको मैं इनॉग्रेट भी करता हूँ, क्योंकि ये सरकार रिफॉर्म और परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मुद्दे पर चलती है। तो बड़ी हाई स्पीड पर जैसे काम होता है। और ये जो कारखाना है ये स्टैंडर्ड्स 4 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, यानी कि सबसे हाई टेक्निक, और इस कारखाने के अंदर अगले 20 सालों में ही बनाएगा, पीक कैपेसिटी अटेन करेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, क्योंकि उनका भी निर्माण करेगा 3 से लेके 15 टन तक के, यानी बहुत ही भारी वजनी हेलीकॉप्टर जो होते हैं उनका भी निर्माण यहाँ किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, जैसे कि निरीक्षण मंत्री मोदी का जो एक बड़ा एजेंडा रहा है कि उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि उड़ान योजना, तो उसके लिए हमारे देश में नागरिक उड्डयन यानी कि सिविल एविएशन की भी अपार पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। और हमारा जो एविएशन सेक्टर है बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, न सिर्फ डोमेस्टिकली बट इंटरनेशनली भी। तो उस तरीके से जैसे कि जो लोअर मिडिल क्लास जिसे कहा जाता है वो भी हवाई जहाजों में उड़ रही है, ऐसे डेस्टिनेशंस पे उड़ रही है हवाई जहाज से जहां सोचा नहीं था। तो इस तरह से बड़ी मार्केट हो जाती है एविएशन की, जिसको HAL एक्सप्लोर करेगा। और जो मैंने कही, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमेशा कहा है कि अगर भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो निखिल उस वक्त भारत को अपना डिफेंस का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो 25। और ये नंदिता आपको रोकेगी।